शुभ आशीष बच्चों, कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है अकबर का युग, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी। बच्चों, आपने पिछले भाग में जाना था कि हमने इस पाठ को 2 भागों में बांटा है। आज हम इस पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जाना, बच्चों, आपने पिछले भाग में जाना था कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, लेकिन मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का, मजबूत करने का और विस्तार करने का जो कार्य था वो अकबर ने किया था। इतिहासकारों का मानना है कि अकबर महान विजेता और प्रजाहित के कार्य करने वाला शासक था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हुमायूं की जब मृत्यु हुई उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष के बालक थे। अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में अकबर राजकाज करने लगे। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सीधे संघर्ष किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए और शासन में अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में ऊंचा पद दिया तथा मित्रता की नीति अपनाई। अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी और उसके दरबार में कई छोटे बड़े मनसबदार होते थे। आज हम जानेंगे, आज हम बच्चों अकबर का वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानेंगे। अकबर के कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन को समझेंगे। अकबर के सामाजिक प्रयास के बारे में जानेंगे और अकबर के धर्म, साहित्य और कला में रुचि का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम अकबर के धर्म, साहित्य और कला में रुचि का अध्ययन करेंगे। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। उस समय राज्य की आय के 2 प्रधान साधन थे। एक तो भूमि में लगान लगाना तथा व्यापार पर कर। इन दोनों से राज्य की आमदनी होती थी। उस समय प्रत्येक गांव का लगान भी निश्चित कर दिया गया था और किसानों से उनकी उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। किसी भूमि में निश्चित उपज न होने के कारण अकबर लगान का प्रबंधन समय समय पर करने के पक्ष में था। भूमि की नाप कराकर लगान का लेखा जोखा का जो कार्य था वो राजा टोडरमल को सौंपा गया। इस व्यवस्था से किसानों को बहुत सुविधा हुई और किसानों को ये बात पता रहती कि उनको अपनी उपज का कितना लगान के रूप में देना है। ये तो बच्चों अकबर का वित्तीय प्रबंधन था। अब अकबर कालीन सिक्के। अकबर ने अपने समय में सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चलाया था। जो सोने का सिक्का था उसका आकार गोल था, लेकिन जो चांदी का सिक्का था उसका आकार चौकोर था। या जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे बच्चों कि जो सोने का सिक्का है वो गोल है और चांदी का जो सिक्का है वो चौकोर है। अब कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन। कृषि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार थी और इसलिए वो कृषि के प्रति बहुत ही ध्यान देते थे। मतलब विशेष ध्यान दिया जाता था उसकी समृद्धि के लिए।
और उस समय एक ही खेत में कई फसलों को उगाया जाता था। कृषि क्षेत्र का विस्तार भी किया जाता था। भू प्रबंधन में जो व्यवस्था है वो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई देती है। भू कर निर्धारण के लिए पूरे राज्य की पैमाइश की जाती थी, मतलब कि नाप की जाती थी, और जिस इकाई से नाप की जाती थी उसको गज ए इलाही कहा जाता था, जो कि पूर्व में गज ए सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। उस समय जो खेत की माप है वो बीघे से की जाती थी, मतलब खेत की माप के लिए बीघे का इस्तेमाल होता था, और एक बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। अकबर की धार्मिकता का परिचय। अकबर की धार्मिकता का परिचय इस बात से लगता है कि उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था, और उस इबादत खाने में वो सभी धर्मों के गुरुओं से मिलता था, वार्तालाप करता था और उनके धर्म की अच्छी बातों को सुनता था। इसलिए अकबर ने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातों को लेकर एक नए धार्मिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की थी, जिसको दीन ए इलाही कहा गया। मतलब कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसको दीन ए इलाही कहा जाता था। अकबर का जो उद्देश्य था अपने साम्राज्य में एकता स्थापित करना था, इसलिए उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे कि सभी का समर्थन उसको मिलता रहे। सुलह कुल की जो नीति है इसका अनुसरण अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी किया। अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने अपने राजमहल में हिंदू, पारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियों को मानना शुरू कर दिया था, और उसने गीता, महाभारत, अर्थवेद, बाइबल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन बत्तीसी और विज्ञान की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था, ताकि फारसी बोलने वाले जो मुसलमान थे वो उन पुस्तकों को पढ़ सकें और समझ सकें। अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ कर और जजिया कर को भी हटा दिया था। अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य की आधारशिला रखी थी जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अधिकार मिले। अकबर की साहित्य में रुचि। अब बच्चों, अकबर जो था विद्वानों का आश्रयदाता था और वो उनसे हमेशा चर्चा करता रहता था। तो अकबर ने सदैव विद्वानों से विचार विमर्श करते थे। उनके समय में जो दरबार की भाषा थी वो फारसी थी। अबुल फजल, फैजी, बदायूनी उच्च कोटि के लेखक और साहित्यकार थे। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा में उन्होंने अकबर के बारे में लिखा था। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद कराया था। अब्दुल रहीम खान खाना के हिंदी के दोहे आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। मतलब वो दोहे लिखते थे जो आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी समय में की थी, और प्रमुख संगीतकार जो तानसेन थे वो अकबर के दरबार के प्रमुख दरबारी थे। अकबर के सामाजिक प्रयास। अकबर ने राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत पर राज किया। अकबर ने हिंदुओं से वैवाहिक संबंध बनाए तथा व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित किए। अकबर के समय में
कागज पर लिखने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका था। अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर जो लगता था उसको भी हटा दिया था। अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है, वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अकबर ने अपने समय में सोने के सिक्के चलाए थे। अकबर के नवरत्न, जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया है कि अकबर जो था विद्वानों का आश्रयदाता था और उसके दरबार में बहुत से विद्वान थे। उसने दरबार में अनेक विद्वानों को रखा हुआ था। अब उन विद्वानों में से कुछ विद्वानों को उसने अपने नवरत्नों में शामिल किया था, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और राजा बीरबल। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब बच्चों इन नवरत्नों के बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। तो पहले है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो थे बच्चों, वो अरब के रहने वाले थे और उनको भोजन में दो प्याज खाना बहुत पसंद था। इसलिए अकबर ने उनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए थे। हकीम हुमाम, हकीम हुमाम जो थे वे अकबर के मित्र थे और वे अकबर के रसोई का प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया था। अबुल फजल, अब जो अबुल फजल जो थे वो सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और अपनी योग्यता के कारण वो अकबर के मित्र बन गए। अबुल फजल ने इतिहास, दर्शन, साहित्य के शिक्षा प्राप्त की थी और वो इसके विद्वान भी थे। अबुल फजल जो थे वो दीन ए इलाही धर्म के पुरोहित भी थे और मनसबदार होने के साथ साथ वे योद्धा भी थे। अबुल फजल ने दक्षिण भारत में युद्धों का संचालन भी किया था। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बहरम खां के पुत्र थे और उच्च कोटि के विद्वान भी थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। इनके जो दोहे लिखे थे हिंदी में वे आज भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। तानसेन, मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये संगीत कला में बहुत ही निपुण थे। इनकी संगीत की प्रशंसा सुनकर अकबर ने इनको अपने दरबार में बुलाया। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने कई रागों की रचना की। इस समय ध्रुपद गान शैली का विकास हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मलार और मियाँ का सारंग आदि शामिल है। राजा मानसिंह, मानसिंह ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सम्राट अकबर की ओर से इन्होंने काबुल, बंगाल और बिहार के प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान भी चलाए थे। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल का जन्म अवध के सीतापुर की तहसील लहरपुर में हुआ था। राजा टोडरमल का जन्म अवध के जिला सीतापुर तहसील लहरपुर में हुआ था। ये अकबर की सेना में भर्ती हुए थे।
इनको गुजरात का दीवान भी बनाया गया। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण था कि इन्होंने अनेकों भूमि सुधार किए थे। दीवाने अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि की सुधार के लिए अनेकों योजना चलाई थी। फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने महाभारत और गीता का फारसी में अनुवाद किया था और ये दीन-ए इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने गणित की पुस्तक लीलावती का भी फारसी में अनुवाद किया था। बीरबल, अकबर के नवरत्नों में बीरबल को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। इनके बचपन का नाम महेश दास था। आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास ने अकबर के दरबार में बीरबल को पहुंचाया था। अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि दी थी और 2000 का मनसबदार भी दिया। बीरबल कुशल सैनिक थे। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा और कलिंजर की जागीरें भी दी। अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बीरबल थे। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था और यह नगर उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। यह शहर जो है अकबर को बहुत ही प्रिय था, इसलिए उसने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर ने यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतों का भी निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। बच्चों, ये शहर एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक इसको देखने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। अकबर की कला में रुचि। बच्चों, अकबर जो है विद्वानों का आश्रयदाता तो था ही, लेकिन उसकी कला में भी बहुत ही रुचि थी। और चूंकि उसने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम क्या था, सही बताया आपने, उस फतेहपुर सीकरी नामक उसने नगर बसाया था। और वहाँ पर उसने क्या किया था, इबादत खाने का निर्माण भी किया था और साथ ही साथ जोधा का जो महल है वो भी उसने फतेहपुर सीकरी में ही बनवाया था। हवा लेने के लिए उसने पांच मंजिला वाला पंचमहल फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। मतलब इस महल को भी जिसका कारण क्या था कि हवा लेने के लिए उसने इस महल का निर्माण कराया था और वो भी उसने फतेहपुर सीकरी में कराया। अकबर की कला का विस्तार। अब अकबर ने अपनी कला का विस्तार भी किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण किया। यह बुलंद दरवाजा जो है उसने अपनी गुजरात विजय की स्मारक के रूप में बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उसने आगरा में बनवाई थी और उसके बाद इस दरगाह को मुगल बादशाह शाहजहां ने संगमरमर में परिवर्तित करा दिया था। अकबर के दीवाने आम और दीवाने खास। अकबर ने अपने आगरा के किले में दीवाने आम का निर्माण कराया था। दीवाने आम में वो अपने साम्राज्य की जनता से मिलता था और उनकी समस्याओं का समाधान करता था। दीवाने खास, उसने दीवाने खास भी बनाया आगरा के किले में और वहाँ पर वो अपने मंत्री परिषद की बैठक करता था और शासन संबंधी चर्चा करता था। अब बच्चों बूझो तो
जानो। अब आप जानते ही हो एक गतिविधि का समय आ गया है और हमें पता है कि आपको गतिविधि करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसमें क्या है, हम आपसे एक प्रश्न करेंगे और इसमें 3 विकल्प लिखे हैं और इन विकल्पों में से ही एक सही है और आप अनुमान लगा के बताएंगे कि कौन सा सही है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में, गुजरात में, फतेहपुर सीकरी में। सही अनुमान लगा लिया बच्चों। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। सही अनुमान लगाया बच्चों आपने। जो बुलंद दरवाजा है वो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? बाबर के, अकबर के या हुमायूं के? बिल्कुल सही बोला आपने। तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना अकबर के समय में ही की थी। दीन-ए-इलाही की रूपरेखा किसने बनाई? अकबर ने, बाबर ने या बैरम खान ने? सही बताया बच्चों। दीन-ए-इलाही की जो रूपरेखा है वो अकबर ने की थी। आज हमने जाना बच्चों, आज जो हमने ये पाठ जाना है इसको एक बार से फिर से दोहरा लेते हैं। तो कि हमने इस पाठ में आज क्या क्या जाना, इसको आप मेरे साथ दोहराएंगे। अकबर का वित्तीय प्रबंधन। हमने जाना कि अकबर का जो वित्तीय प्रबंधन था उसमें जो भूमि पर लगान लगता था और जो व्यापार पे कर लगता था उसके द्वारा ही राज्य की आमदनी होती थी और किसानों को अपनी उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। और जो किसी भूमि में निश्चित उपज नहीं होती थी तो अकबर लगान का प्रबंधन समय समय पर करने के पक्ष में था। भूमि की नाप कराकर राजा तोडरमल को लगान का कार्य सौंपा गया था और इस व्यवस्था से क्या हुआ, किसानों को सुविधा होती थी और उनको पता रहता था कि उनको अपनी उपज का कितना हिस्सा लगान में देना है। अकबरकालीन सिक्के जाने। अकबर ने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक सोने का जिसका आकार गोल था और एक चांदी का जिसका आकार चौकोर था। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन के बारे में जाना। हमने जाना कि मुगल बादशाहों की समृद्धि का आधार कृषि था, इसलिए वो कृषि के क्षेत्र पर बहुत ही ध्यान देते थे, कृषि के क्षेत्र का विस्तार करते थे और भू प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक एक रूपता दिखाई पड़ती है। दूसरा, भूकर निर्धारण के लिए राज्य की नाप की जाती थी और जो नाप की जाती थी वो गज-ए-इलाही के द्वारा की जाती थी, जो पूर्व में गज-ए-सिकंदरी का परिवर्तित रूप था। और जो खेत की माप है वो बीघे से होती थी और 1 बीघा 60 गज लंबा और 60 गज चौड़ा होता था। हमने अकबर की धार्मिकता का परिचय जाना। अब हमने जाना कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था और वहाँ पर वो सभी धर्मों के गुरुओं से बातें करता था और उनके धर्म की अच्छी बातों का अनुसरण करता था, चर्चा करता था और उसने सभी धर्मों को लेकर एक नया धार्मिक मार्ग चलाया जिसमें उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को रखा और उसका धार्मिक मार्ग का नाम था दीन-ए-इलाही। फिर हमने अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जाना। अकबर ने काफ़ी सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। अनुवाद कराने का जो कारण था कि जो फारसी बोलने वाले मुसलमान थे
वो उन पुस्तकों को पढ़ सकें और समझ सकें। अकबर ने अपने समय में हिंदुओं के ऊपर से तीर्थ कर और जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। साथ ही साथ उसने एक सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल की नीति के आधार पर ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। अकबर की साहित्य में रुचि। अकबर विद्वानों का आश्रयदाता था, तो इसलिए उसकी साहित्य में भी रुचि थी। तो उसने बहुत सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया और उसके समय में कुछ प्रमुख लेखक और विद्वान भी रहे, जैसे कि अबुल फजल, फैजी, बदायूनी। इन लोगों ने बहुत सारी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के सामाजिक प्रयास जाने। अकबर ने राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी दृष्टिकोण से भारत पर राज किया था। अकबर ने हिंदुओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित किए थे। साथ ही साथ उसने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर को भी समाप्त कर दिया था। अकबर के समय में ही कागज पर लिखने का कार्य भी शुरू हुआ और उसकी जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी और अकबर ने अपने समय में सोने के सिक्के चलाए थे। अकबर के नवरत्न। क्योंकि अकबर जो है विद्वानों का आश्रयदाता था, तो उसके दरबार में अनेकों विद्वान थे और कुछ विद्वानों को उसने अपने नवरत्नों में शामिल किया था, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी, बीरबल, ये उसके नवरत्नों में शामिल थे। फिर हमने अकबर की कला में रुचि और कला का विस्तार के बारे में जाना। क्योंकि विद्वानों के साथ साथ अकबर की कला में रुचि थी, तो उसने फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, उसको अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर उसने इबादत खाने का निर्माण कराया, जोधा महल को बनवाया और साथ ही साथ हवा लेने के लिए 5 मंजिला पंचमहल का निर्माण कराया। और जब उसने गुजरात की विजय की तो बुलंद दरवाजा बनवाया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अकबर की कला में भी बहुत ही रुचि थी। अकबर के दीवाने आम और दीवाने खास। अकबर ने आगरा के किले में दीवाने आम और दीवाने खास को बनवाया था, जहां पर वो दीवाने आम में आम जनता से मिलता था और दीवाने खास में वो मंत्रियों से मंत्रणा करता था। अब बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से ही समझ में आ गया होगा। अब कुछ गृह कार्य है, इस गृह कार्य को आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। जैसा कि पहला इसमें एक प्रश्न दिया है, अकबर के नवरत्नों के नाम और उसके चित्र के साथ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दूसरा प्रश्न, जयपुर में हवा लेने के लिए पंचमहल की तरह एक इमारत है, उसका नाम चित्र सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फिर बच्चों, हम जानते हैं आपको प्रोजेक्ट कार्य करने में बहुत ही मज़ा आता है, तो एक प्रोजेक्ट कार्य है, उसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अकबर द्वारा बनाई गई इमारतों की सूची बनाइए और उनके चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए। तो बच्चों, ये आपका गृह कार्य और प्रोजेक्ट कार्य हुआ, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।